नमस्कार। सरकार वोटिंग कम हो रही है, इससे ज़्यादा चिंतित है और चिंता का बहुत बड़ा विषय भी है कि लोकतंत्र में चुनाव तो होता है। हर साल हर 5 साल पे चुनाव होता है। कभी विधायक का चुनाव, कभी आम चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, ठीक है, कभी पंचायत चुनाव होता ही रहता है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गिर रहा है, उससे सरकार चिंतित है और जो माननीय हैं वो तो और ज़्यादा चिंतित है कि कहीं वोटिंग कम होने के कारण जो उनका सीट है वो खिसक न जाए। इस वजह से इसका कारण क्या है पता है? इसका कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार ना होना। अब एक बात बताइए कि वो आम आदमी जो हर रोज 300 से 400 रुपये शहरों में कमाता है, क्या वो आपको लगता है कि 10,000 रुपये खर्चा करके वो गांव में वोट डालने के लिए जाएगा? नहीं ना। तो जिस तरीके से पलायन हो रहा है, सरकार इसके लिए कदम उठाती है कि ग्रामीण क्षेत्र के पलायन को रोका जाए? नहीं ना। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन और ज़्यादा पलायन होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार ना होना। रोजगार ना होना क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। अब आप देख सकते हैं कि बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के लोग विभिन्न जगहों पे, बड़े शहर जैसे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूस के वहाँ पहुँचते हैं और जो काम मिलता है दिहाड़ी पे 300 से लेके 500 रुपये तक काम करते हैं वो, और वो फिर शहर के ही बन के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन यापन का एक तरीका, एक सलीका शहरी हो जाता है। तो सरकार को क्या लगता नहीं कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार हो, गांव के लोग गांव में रहे और उनको छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार मिले, ग्रामीणों को उद्योग में बढ़ावा मिले, हिस्सेदारी मिले, तब तो वोटिंग होगा। वोटिंग प्रतिशत आप देखिए तब जाके 80% तक बढ़ सकता है। भारत सरकार को इस बार तो जरूर इस पे गंभीर तरीके से सोचना होगा। अगर नहीं सोचते हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्र एक दिन सुनसान हो जाएगा और इतना भयावह स्थिति हो जाएगा कि सरकार के लिए फिर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्थापित करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा।